हेलो एवरीवन, आई एम अनिका जैना और आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो जो न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो इतना वेल डेवलप नहीं होता। ठीक है, तो न्यूक्लियस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये सेंट्रली लोकेटेड होता है सेल में और ये इसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। अब आपका जो न्यूक्लियस होता है उसके दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक तो इनर मेम्ब्रेन होती है ये रेड वाली, और ये जो ग्रीन वाली बाहर बनाई है ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो दोनों मेम्ब्रेन जो होते हैं उनको मिलाकर न्यूक्लियर एनवेलप बोला जाता है। ठीक है, जो मेम्ब्रेन्स होती है इसके बीच बीच में ये गैप दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये जो गैप होता है मेम्ब्रेन के बीच में जो ये गैप दे रखा है ये होता है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर एक तरह का पैसेज या गेट की तरह काम करता है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में, क्योंकि आपका न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। तो अगर कोई भी एक्सचेंज करना है किसी भी तरह का केमिकल मटेरियल का तो इससे ये बाहर आ जाता है। मान लीजिए यहाँ कोई वेस्ट प्रोडक्ट बना है, वो वेस्ट प्रोडक्ट अंदर से बाहर आएगा साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म उसको बाहर निकालेगा सेल से। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटीरियल होता है। उसके बाद आपका जो ये रेड रेड कलर का है ये इसके अंदर एक लिक्विड होता है, इसको प्लाज्मा भी बोलता है। ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है इसलिए इस प्लाज्मा को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अगर सेल में होता है प्रेजेंट लिक्विड तो उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको ये है आपका न्यूक्लियोलस। ये एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। और जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये है आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इंटरट्वाइंड मतलब उलझा हुआ सा धागा। ठीक है, तो ये उलझे हुए धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है, इसको क्रोमैटिन मटेरियल बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका न्यूक्लियस को डिवाइड करके बताया, मतलब न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जैसे कि न्यूक्लियोलस है और क्रोमैटिन मटेरियल है। ठीक है, दो पार्ट्स होता है इसके, एक न्यूक्लियोलस और एक क्रोमैटिन मटेरियल। न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस रिच होता है प्रोटीन के अंदर और इसमें आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या करता है, न्यूक्लियोलस जो होता है इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन एंड एक्ट एज अ साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोलस होता है ये अंदर वाला, इस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है। और ये इसमें क्या होता है, राइबोसोम का सिंथेसिस होता है, मतलब राइबोसोम ये बनाता है। ठीक है, और राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। ये किससे होता है, ये आरएनए की हेल्प से होता है, आरएनए की हेल्प से ये राइबोसोम की सिंथेसिस करता है। उसके बाद आपका क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल क्या काम करता है, क्रोमैटिन मटेरियल एक इंटरट्वाइंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो इसमें होता है प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं जिसको, और एक होता है इसमें डीएनए, डीएनए को बोलते हैं डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो आपका जो क्रोमैटिन होता है, मतलब एक जो भी क्रोमैटिन थ्रेड है आपकी वो बनी हुई कैसे होती है, तो क्रोमैटिन फॉर्म्ड ऑफ रिपीटिंग सब यूनिट। ठीक है, ये रिपीटिंग सब यूनिट्स का बना हुआ होता है, मतलब सब यूनिट्स होती हैं डीएनए की, वो रिपीट होती रहती है आपस में। ठीक है, उसका बना हुआ होता है। और क्योंकि आप न्यूक्लियोसोम किसको बोलते हैं, जो आपका हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है या डिस्क शेप स्ट्रक्चर बोल सकते हैं आप इसको। इसके आसपास कॉइल हुआ हुआ होता है, डीएनए जो होता है आपका वो कॉइल्ड होता है, मतलब ऐसे घुमा हुआ होता है उसके ऊपर से। ठीक है, तो ऐसे वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जैसे बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड होती है उसमें अगर आप मोती पिरो दो तो जैसे मोती की माला होती है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बस जो थ्रेड होती है वो इसके ऊपर घूमी हुई होती है। आप मान लीजिए मोती के ऊपर आपने थ्रेड घुमा के उसे आपस में पिरो रखा है। ठीक है, ऐसा होता है, उसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। डीएनए स्टोर्स ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो डीएनए क्या करता है, हमारा जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सेल के बारे में उस सबको स्टोर करता है कि सेल में क्या कौन सा प्रोटीन का सिंथेसिस होना है, कौन सा एंजाइम को वर्क करना है। ठीक है, सेल को कब डिवाइड करना है, कब सेल डिवीजन होगा, कब माइटोसिस होगा, कब मियोसिस होगा, वो सब इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर ही स्टोर होती है। ठीक है, इसके बाद आपका क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म, जीन, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।